डियर स्टूडेंट्स, नीट जेई क्रैश कोर्स लेक्चर सीरीज में मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इससे पहले वाली लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। मैं उसमें कुछ बेसिक्स बातें मैंने आपसे करी थी और दिखाया था कि कैसे एसएचएम की वेव इक्वेशन लिखी जाती है। और आज मैं फिर से थोड़ा सा 2 मिनट का आपको रिवीजन करा दूं कि अगर एसएचएम है तो यानी टू एंड फ्रो मोशन है। अगर लेट से कि स्मॉल टी इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, यानी टाइम के साथ हम देखना चाहते हैं कि पार्टिकल कैसे एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये देखा होगा आपने, एक वेव फॉर्म दिख रही है और ये साइनोसाइडल फॉर्म होती है। साइनोसाइडल फॉर्म का मतलब है कि साइन फंक्शन द्वारा दिखाया जा सकता है। ठीक, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन के ग्राफ ऐसे ही मिलते हैं। उसके बाद जो कॉमन बेसिक चीज़ थी मैंने बताई थी कि टाइम पीरियड टी में जो वेव पाथ कवर करे या डिस्टेंस कवर करे उसे ही वेवलेंथ कहते हैं, यानी लेमडा, यानी कैपिटल टी, यानी ये टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है तो इसमें जो पाथ ट्रेवल किया वो क्या है, लेमडा। तो ये इसका हो गया पाथ यानी वेवलेंथ। ठीक है, अब अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे उसे क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये वेरियस टाइम्स है, जैसे ये t/4 टाइम्स है, ये t/2 है, ये 3t/4 है। ठीक, और ये एग्जैक्टली t है। ठीक है, यानी अगर कैपिटल टी टोटल टाइम पीरियड है तो इसका 1/4 पे कहाँ है, मैक्सिमम पे, फिर वापस इक्विलिब्रियम पे आ गई, सॉरी मीन पोजीशन पे आ गई, यानी रेस्ट में एक तरीके से, फिर वापस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस गया। जैसे अगर सिंपल पेंडुलम होता तो ये बॉब था, ये मैक्सिमम, फिर वापस, फिर ये मैक्सिमम, फिर वापस। तो अगर एक तरफ प्लस दिखा रहे तो दूसरी तरफ माइनस दिखाना होगा मोशन को। तो ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। और दूसरी बात समझने वाली, लेट से कि अगर एक्स कोई फंक्शन था जैसे 2t² - t, तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन या मोशन इन 1D में पढ़ा करते थे कि अगर टाइम पता हो तो वो पोजीशन निकल सकती है। लेट से कि t = 2 सेकेंड पे आपका इंटरेस्ट है कि पोजीशन पार्टिकल की क्या है, तो आप क्या करते थे, t = 2 सेकेंड यहाँ डालते थे और फिर उसके बाद यहाँ 2 रखने पे देखेंगे 4 4 2 8 8 - यानी 6 मीटर आपको पता चल गया कि 6 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब मैं बताऊँ सिमिलरली एसएचएम की भी इक्वेशन, भले साइन फॉर्म थोड़ा सा नया लगता है 11th में, लेकिन ये भी वही है। क्यों, लेट से अगर आपने देखा होगा कि ये पार्टिकल है और ये थीटा रोटेशन कर रहा है, तो इसका इस एक्सिस के लॉन्ग अगर पता चले कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है तो क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे। तो अगर ये वाला ए है तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेक्टर रिजोल्यूशन तो मैंने अच्छे से उसमें आपको बताया। और ये क्या होगा, ए साइन थीटा, यानी इधर क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, वाई क्या हो गया, ए साइन थीटा। और देखिए हमने यही लिखा है y = a साइन थीटा। थीटा/t क्या होता है, ओमेगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा = ओमेगा टी। तो देखिए थीटा की जगह हमने ओमेगा टी उठा के रख दिया। क्लियर है, तो y = a sin ओमेगा टी। इसी कारण लिखा जाता है, ये फॉर्मेट इसी कारण अपनाया जाता है। एक्चुअली मोशन या पोजीशन को बताना है तो स्मॉल टी यानी इंस्टेंटेनियस टाइम के साथ पार्टिकल की पोजीशन वेरी कर रही होगी, और वो इस फॉर्म में अगर लिखी जाए तो किसी भी टाइम पे आप एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3t/4 पे यहाँ है। ठीक है, अभी देखिए अगला फॉर्म लिखा जाता है y = a sin ओमेगा टी + -5। फाई से थोड़ा डर लगता है। फाई देखिए एक एडिशनल बता रहा है फेज। लेट से 2 आदमी चल रहे थे, जैसे एक वेव ये चल रही थी, तो हो सकता है कि कोई वेव ऐसे चल रही हो। ठीक, तो ये जब पता चला मिनिमा है तो मैक्सिमा, ये जब मैक्सिमा है तो ये मिनिमा, तो पता चला ये जब मिनिमा है तो ये मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा है, अरे नीचे मतलब मैक्स एम्पलीट्यूड निगेटिव में है तो ये फिर 0, फिर ये जब मिनिमा है तो ये मैक्सिमम। तो ये 2 वेव में आपस में ± फेज यानी π/2, अगर साइन कॉस लेते हैं, लेट से ये साइन हो जाए और ये कॉस हो जाए, तो दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होगा। तो वेव की पोजीशन बताने के लिए हम इसकी मदद लेते हैं, यानी ±5 अगर लिखा है तो समझ जाइएगा कि वो बता रहा होगा कि कोई वेव किस फेज में है, मतलब कितना आगे है या कितना पीछे। ठीक है, तो आपको एक और बता दूं, फेज डिफरेंस यानी 2 वेव का अगर फेज डिफरेंस देखें तो कैसे आसानी से निकाला जाता है, 2π/λ ∆x। यानी अगर पाथ डिफरेंस पता हो, या तो आपको लेमडा के टर्म में, लेमडा पाथ है तो पाथ डिफरेंस पता हो तो आप फेज डिफरेंस पता कर लेंगे, या फेज पता हो कि π/2 का डिफरेंस है तो आप पता चल जाएगा कि कौन सी वेव
कैसे आगे होगी। जैसे जनरल रूटीन में हमारे अगर बाइक से हम आगे पीछे जा रहे हैं तो हमें अगर दो का डिफरेंस पता है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं बाइक वाले, तो आप ये निश्चित जान लीजिए कि जब टी टाइम बाद देखेंगे तो दोनों के बीच में वो डिफरेंस बना रहेगा। उसी तरीके से अगर दो वेव इस तरीके से चलना स्टार्ट करती हैं ±5 के साथ, तो हमेशा ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस बना रहेगा इस 2π/λ के फैक्टर के साथ, जहाँ पर 2π/λ को और कुछ नहीं हम लोग k नाम देते हैं, और k होता है वेव वेक्टर। क्या होता है? वेव वेक्टर। तो आई थिंक इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप प्लीज़ याद रखे रहिए, ठीक है। अब वापस आते हैं, y को हमने फिर देखा है a sin 2π/t, ये अलग फॉर्मेट लिख दिया। इस पे इक्वेशन जब लिखी जाती है एक अजीब सा डर लगता है, भाई ये एक और देखिए तकलीफ़ दे रहे हैं। तकलीफ़ नहीं है मित्र, आप ओमेगा को जानिए कि 2π/T होता है, या पढ़े ही होंगे रोटेशन में भी हमने बताया, क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 2πn यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म में, इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक। यानी 2π रोटेशन कितने तेज़ी से कर रहा है, ये फिजिकल पैरामीटर हो गया, एक तरीके से मेजरर हो गया, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी और कुछ नहीं होती, 2π/T ही होती, या 2πn फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ठीक। तो हमने ओमेगा की जगह ये रख दिया, स्मॉल इंस्टेंटेनियस टाइम t ही रखा, फाई हमने बताया कि kx होगा, यानी 2π/λ × x, चूँकि डेल नहीं है तो यहाँ हमने सिंपली x रख दिया, ठीक।